हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। और ये एक यूनिक काइंड ऑफ सीरीज ऑफ वीडियोस होने वाला है जहाँ पे मैं पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स खुद आएंगे। उनका नाम, उनका फोटो, उनका प्राइवेट डिटेल्स कुछ भी रिवील नहीं होगा। वो कहाँ से हैं, कौन से स्कूल से थे, बैकग्राउंड कुछ भी नहीं बताएंगे। वो बस अपना स्टोरी बताएंगे। कंपार्टमेंट किस वजह से लगा, अभी वो किस मेंटल स्टेट में है, वापस बाउंस बैक करने का क्या प्लान है, और जिस दिन रिजल्ट आया था कैसा लगा था। तो यही सीरीज को मैंने सोचा कि शुरू करते हैं। कंपार्टमेंट स्टूडेंट आके बोल पाएंगे और दूसरे कंपार्टमेंट स्टूडेंट उनको सुन भी पाएंगे। मैंने पूछा आप सभी से, तो आपने अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया, तो मैंने सोचा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हमारा एपिसोड 1 है, जहाँ पे एक स्टूडेंट है। एंड अगेन, नाम, पता, एड्रेस मुझे पता है क्योंकि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो खुद अपने तरफ से इंटरेस्ट लिया आके बात करने का। तो अभी वही 15-20 मिनट का थोड़ा सा इंटरेक्शन है। आप सुनिए आपको कैसा लगा, और बाद में कमेंट सेक्शन तो खुला ही है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उनको मदद करने के लिए अपने तरफ से बता सकते हैं। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैंने काउंसलिंग भी करा है। साथ में आप लोग भी अपना स्टोरी शेयर करना चाहें तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं @आकाशदास में। तो हम ऐसे बात करेंगे नॉर्मल गूगल मीट पे, उसको रिकॉर्ड करके मैं बाकी लोग से शेयर कर दूंगा। बट ये चीज़ ध्यान रहे, नाम, वीडियो या कोई भी डिटेल्स कहाँ से हैं वगैरह आप मुझे बताएंगे, बट वीडियो एडिट होके जब अपलोड होगा तब वो पोर्शन कट हो जाएगा। तो एंजॉय कीजिए एपिसोड 1 ऑफ आवर कंपार्टमेंट पॉडकास्ट सीरीज। और कैसे कंपार्टमेंट आया? कंपार्टमेंट सर, लाइक एक्चुअली देखो सर, 12th में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। हम्म। लाइक स्टार्टिंग से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ रखा था। लास्ट के 2 मंथ्स बचे हुए थे। ओके। तो एक्चुअली आई वाज़ इन रिलेशनशिप में। एक रिलेशनशिप के चक्कर में ही बहुत मेरे को डिस्टर्ब हुआ लाइफ में। ओहो। तो मैं एक रिलेशनशिप में था, बाकी सब भी ओके-ओके था सब कुछ, ओके। पढ़ाई-वढ़ाई भी सब चल रहा था। ओके। बट जो रिलेशनशिप में था मैं, तो वो मैं मतलब मेरी पार्टनर वो बहुत टॉपर थी क्लास की। ओके। तो शी वाज़ गुड इन स्टडीज़, तो हम्म। वो अपना कर रही थी। वो एक्चुअली शी सपोर्ट्स मी ऑलवेज़। मैं हमेशा उनको सपोर्ट की पढ़ाई में। ओके। इवन मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में भी उसने मेरे को बहुत हेल्प किया। हम्म। एंड अगर मैं सब सब्जेक्ट्स में पास भी हुआ तो उसकी वज़ह से। अच्छा। बट एक मैथ्स था, जो मैथ्स की वज़ह से मैथ्स ही लाइक मैं फँस गया, मैथ्स में हो नहीं पाया। हम्म। क्योंकि मैथ्स ऑल यू नीड इज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मुझसे हो नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया। 2 महीने में मैं कितना ही पढ़ लेता, फिर भी मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए। ओके। बट मुझे ऐसा था, जब रिज़ल्ट आने वाला था मुझे पता था कि मैथ्स में मेरा कहीं न कहीं मतलब हो जाएगा, कपाट में लग जाएगा या फ़ेल हो जाऊँगा, हो जाएगा, मुझे डर था। ओके। बट एट द लास्ट मैंने देखा कि हाँ, मैथ्स में तो कपार्टमेंट लग ही गया। उसमें आरटी लिखा हुआ था एंड हम्म। नीचे सीओएम लिखा हुआ था, कपार्टमेंट था, तो बहुत खराब लगा। इवन घर में भी जब बताया तो ऑब्वियसली खराब लगेगा सबको, पेरेंट्स को भी। हम्म। बट प्रॉब्लम स्टार्ट्स वहीं होता है, जब जब मेरा कपार्टमेंट लगा मैथ्स में। हम्म। मैंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को शेयर किया, उसको बताया कि ऐसा-ऐसा बात हो गया है हम्म। प्रॉब्लम, कि मेरा कपार्टमेंट लग चुका है। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड को उसको एनआईटी चाहिए था, एनआईटी हमारे यहाँ का। तो शी वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, तो वो अपना ठीक-ठाक कर रही थी। उसका बोर्ड्स में भी इवन उसने टॉप किया। हम्म। उसके अच्छे खासे पोस्टर्स लगे सब जगह, स्कूल में लगे, हम्म। हर जगह मतलब लगे, रोड्स में भी सही अच्छे से उसका पूरा ओके था। ओके। सब कुछ हुआ, ऑब्वियसली वो खुश होगी, मेरे को भी अच्छा लगा, चलो कोई नहीं, मेरे को कोई हेट नहीं था क्योंकि उसने भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया। मेरे को 0 से उसने कम से कम पास तो करवाया सब सब्जेक्ट्स में। बट ओके था, कोई नहीं, चलो मैंने ठीक लगा, सो मैं भूल गया। ओके। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि अचानक मेरे को इस दिन उसने मैसेज किया कि मेरे से अब ये सब हो नहीं पा रहा है, लाइक मैं और ओह। कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो मैं बोला कि भाई मतलब लाइक प्रॉब्लम क्या हो गया? तेरे को पढ़ाई करना है, वी कैन टेक अ गैप। तू 1-2 साल का गैप ले ले। यू हम्म। कंप्लीट योर जेईई एंड टेक एडमिशन इन एनआईटी, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं सब कुछ, ओके। नो प्रॉब्लम। बट वो ऐसा कुछ समझी नहीं, उसको पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो उसने
अचानक सब कुछ ऐसे बोल के बीच में तो एक रिलेशनशिप में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं। बीच में भी काफ़ी झगड़े हुए थे लेकिन हमेशा वो सॉल्व हो जाते थे, उसमें नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, बट वो बोर्ड्स वाले जब लास्ट में उसको ऐसा लगा तो मुझे ऐसा लगा कि उसने अभी इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि आई एम फेलियर, मैं फेल हो गया करके उसने मुझे छोड़ा। ओके। क्योंकि एट द एंड सबको मैटर क्या करता है? पैसा। होता है कॉलेज मुझे नहीं मिलेगा, उसे बुरा लगेगा, उसे एक होता है ना एक इंसल्ट लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा फेल हो गया, ये हो गया। हुँ, हुँ। तो उसके चक्कर में उसने ये बात क्लियरली तो कोई बोलता है नहीं बट उसने ऐसे ही घुमा के बोला कि मैं और रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, मुझसे हो नहीं पाएगा एंड उसने ब्रेकअप कर लिया। हुँ, और हुँ। जब मुझे उसकी सबकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे मैथ्स में कंपार्टमेंट क्लियर करने के लिए वो मुझे चाहिए थी, वो उस टाइम वो थी नहीं मेरे साथ। अरे! और और ये सब होने के बाद मैं काफ़ी मतलब मेरा तो कुछ था ही नहीं क्योंकि मैं कभी पढ़ाई मतलब ठीक से मैं मानता हूँ मेरी गलती मैंने कभी ठीक से किया नहीं। मैंने कभी ध्यान ठीक से दिया नहीं मतलब मैथ्स तो छोड़ ही दो मैथ्स तो मैंने कभी किया नहीं था। हुँ, और हुँ। जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर वो रहती उस टाइम तो मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्लियर हो जाता आई एम श्योर। ओके। बट वो नहीं थी, उसकी वजह से मेरे को घर पे भी काफ़ी ताने मिले कि चल तू क्या कर रहा है? क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं अपनी मम्मी के साथ बहुत क्लोज़ हूँ। मैंने अपने मम्मा को सब कुछ बताया कि मम्मी ऐसा-ऐसा बात है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे-ऐसे उसने सपोर्ट किया मुझे, ये है। मेरी मम्मी को सब कुछ पता था व्हाट एवर रिलेशनशिप। हुँ, हुँ। बट अब मेरी मम्मी को मैं क्या बोलता कि वो लड़की जिसने मेरे साथ थी, जिसके साथ मैं बातें करता था, आज वो टॉप में है और मैं आज फेल हो गया हूँ और वो लास्ट में छोड़ के चले गए बिकॉज़ ऑफ माय फेलियर। हुँ, वो हुँ। चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाया। काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था, बहुत कुछ लाइक स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, फिर पढ़ाई तो बंद ही कर दिया था, पढ़ना ही बंद कर दिया था बिल्कुल ओहो! एंड अभी तो नहीं करते हो ना स्मोकिंग? अभी भी सर करता हूँ, झूठ क्यों बोलूँ मैं जो बात क्लियर सच बताऊँगा। हुँ, हुँ। बट वही स्मोकिंग का एक एडिक्शन स्टार्ट हो गया अचानक से, स्मोकिंग वगैरह, घूमना-फिरना ज़्यादा हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, करने की कोशिश करता था बट होता नहीं था। फिर स्पिरिचुअल से भी मेरा ध्यान भटक गया, ना ना पूजा करता था, ना कुछ करता था, बस घूमता था एंड कुछ भी नहीं, कुछ भी ल मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ बचा ही नहीं है, खत्म कर दिया मैं। हुँ, हुँ। फिर फिर जब मेरा फर्स्ट कंपार्टमेंट जो उस टाइम था एग्ज़ाम था, फिर मैंने आपका चैनल देखा। ओके। तो देखा एक्चुअली मैं पहले से ही देख रहा था ये कंपार्टमेंट के बारे में, आपके यूट्यूब में देखता था शॉर्ट्स वगैरह, हुँ, हुँ। तो मुझे काफ़ी सही लगा, फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप को भी मैंने काफ़ी पहले जॉइन कर लिया था। फिर देखा और एक्चुअली में यूट्यूब में कोई ऐसा है नहीं जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी मैंने देखा है वहाँ पर कुछ अलग ही बातें चलते हैं, अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल की बात चलती है बट आपके में जो मुझे रियल लगा, वो कहीं नहीं था। हुँ। सो मुझे लगा कि हाँ भाई ये चैनल है जो अब लगता है मुझे सपोर्ट कर सकता है आगे। तो देन आई जॉइन्ड योर टेलीग्राम चैनल एंड देन फिर आपका यूट्यूब चैनल फॉलो करने लगा। बट बीच में आपके कोर्स इसलिए जॉइन नहीं कर पाया क्योंकि बिकॉज़ मैं घर पे और बोलूँ क्या? जहाँ मैंने ट्यूशन जॉइन किया था वहाँ पर मैंने 2 साल का 80,000 पे किया। हुँ, उसके हुँ। बाद और मेरे घर वाले लाइक उतने भी ऑब्वियसली नहीं है, स्कूल के भी मैं फीस देता था एंड ट्यूशन में भी मैंने इतना दिया। तो और कहाँ हिम्मत नहीं बचा, मेरे पापा भी बोले कि तुम इतना करके भी क्या कर रहा है? ओके। ट्यूशन में भी तूने ट्यूशन में भी तूने 80,000 दिया, मैंने वहाँ दिया एंड कंपार्टमेंट में भी फर्स्ट वाले में फेल होने के बाद और कहाँ वो पैसा देंगे। इसलिए मैं आपके कोर्स को जॉइन नहीं कर पाया। मैं हमेशा ओके। आपसे पूछता था चैट्स में कि सर ये इसका क्या करना है, इसका क्या करना है? हुँ, आपने हुँ। बोला कि इसका इतना फीस है वगैरह-वगैरह बट मैं जॉइन नहीं कर पाता था, वो मेरी मजबूरी था। ओके। मैं जब भी घर में बोलता था पापा को कि पापा जॉइन कर लूँ, ये कर लूँ, पापा ऑब्वियसली बोलते थे कि नहीं, अभी क्या करेगा तू खुद से कर यूट्यूब में देख और नहीं है पैसे ऐसा-वैसा। हुँ, होता हुँ। है सबके कंडीशंस पापा का भी मेरे पे से भरोसा उठ चुका था। पैसे का कोई इश्यू तो नहीं था बट एक भरोसा होता है वो उठ चुका था। ओके। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ मुझे और पहले वाला कंपार्टमेंट में मैंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं उस टाइम मतलब डाइवर्ट हो चुका था मेरा माइंड तो स्मोकिंग, मतलब घूमना-फिरना। ये जुलाई का बात कर रहे हो ना जब मार्च में रिजल्ट हाँ, आया हाँ। और जुलाई में हाँ सर, एग्ज़ाम हाँ। था? ओके। हाँ, हाँ, जो पहला कंपार्टमेंट था। हुँ, हुँ। उसमें मैंने तो लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं पढ़ा था लाइक बुक तो छुआ भी नहीं था। मैं ओके। खाली गया, एग्ज़ाम दिया और पता नहीं क्या लिखा बस चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था कि भाई कुछ देख के लिख लूँ। बस ऐसे दिया बस उसको भी एक हल्के वे में लिया कि भाई छोड़ ना हटा क्या है मैथ्स एग्ज़ाम बस को छोड़ के आ गया। हुँ, हुँ। धीरे-धीरे जब मुझे लगा कि रिग्रेट फ़ील होने लगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ? मतलब जो बंदी आज टॉप में है वो आज मतलब वो तो अपना कर रही है ना। कोई किसी लिए कोई रुकता तो है नहीं लाइफ़ में।
वो हुँ, अपना हुँ, पढ़ाई हुँ। कर रही है, वो अपना खुश है, ठीक है और मैं यहाँ पर उसके मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उसको तो सोच के मुझे कुछ बहुत मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तुम्हें रिक्वायरमेंट था, एक्चुअल में नीड था, हेल्प चाहिए था। ऑब्वियसली हाँ, तो मुझे भी बहुत लगा कि लेकिन होता है सर एक फीलिंग होता है, मेरे को अटैचमेंट थी, कहीं मज़ाक तो नहीं था ये मेरे हुँ, तरफ हुँ। से, उसकी तरफ से होगा वो दैट्स वो अलग बात है बट मेरी कितने तरफ से साल का कभी नहीं था? था। 3 साल का था सर। ओह! हुँ। तो सेम क्लास से? सेम स्कूल? हाँ सर, सेम मतलब मैं पहले तो हम एक दूसरे जगह मिले थे। हुँ, वो हुँ। अलग स्कूल में थी, मैं अलग स्कूल में था। ओके। तो एक फ्रेंड के थ्रू हमारा हुआ था हुँ, हुँ। मुलाकात, तो धीरे-धीरे फिर हम बात करने लगे, स्टार्ट हुआ तो अलग-अलग स्कूल से पहले हमने स्टार्ट हुआ था। फिर अचानक हमको पता भी नहीं था कि हम एक स्कूल में पढ़ने वाले हैं। ओहो! 11th में अचानक हमारा एडमिशन एडमिशन हुआ, फिर मैं देखता हूँ अगले दिन सुबह वो उसी स्कूल आ रही है। अच्छा। तो मतलब एक वो अलग ही होता है ना एक माहौल हुँ। अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि भाई भगवान भी चाहते हैं कि अब साथ में रहे करके। हाँ, बिल्कुल। तो बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं क्योंकि इंसान लास्ट में बदल ही जाता है ऑब्वियसली मैंने देख लिया। तो कोई नहीं बट हो गया जो हो गया मेरे को बहुत रिग्रेट फ़ील हुआ। तो अभी क्या टच ऐस में हो कनेक्शन, या बिल्कुल नहीं? ऑब्वियसली नहीं है सर क्योंकि अब नहीं हो पाता बात और मैं बहुत कॉल किया, बहुत देख लिया पीछे भाग के। हुँ, हुँ। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता अब क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते ना। बिल्कुल यार। तो बहुत बस सैड लीव है, कर मतलब दिया। एक इंसान की वज़ह से इतना सोच के होता है, मैं समझ काफ़ी सकता बहुत हूँ। कुछ हुआ। हुँ। और तो क्या अभी भी याद वग़ैरह? ऑब्वियसली सर इतना जल्दी तो हुँ, भूल हुँ। नहीं सकता बट ठीक है अब सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा कि इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो भी है हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ और अब ये न्यू ईयर में मैंने ऐसा सोचा है कि लाइक ठीक है जो हुआ सो हुआ याद इंसान तो भूलता तो है नहीं, हुँ। बट मैं कोशिश करूँगा भूलने की फटाफट मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और आगे अपना देखूँगा अच्छा सब करूँ। तो तो वही उसके बाद और कॉन्टैक्ट करने का कोशिश नहीं की? लास्ट मतलब कब किए थे कोशिश? लास्ट मैंने न्यू ईयर का 31st को किया था। अरे! ये तो हाल-फिलहाल की बात है, 3 दिन पहले। हाँ, हाल-फिलहाल की है। 31st को मैंने कॉल किया था उसको बट हुँ, हुँ। उसने ब्लॉक तो नहीं किया बट उसने कॉल भी नहीं उठाया तो कोई नहीं, हो गया। हुँ, हुँ। तो मैंने एक्चुअली मतलब प्रॉमिस किया था कि अपने आप से प्रॉमिस किया था कि एक लास्ट 31st को करूँगा उसके बाद कभी और मतलब पीछे नहीं भागना है मेरे को। बट उस वजह से जो तुम गलत आदत डेवलप कर लिए हो, लाइक स्मोकिंग एंड ऑल, हुँ, इसका हुँ। क्या? ये तो तुम्हें लॉन्ग रन में हर्ट ही कर रहा है। इसका सर मैं इसका भी मैंने घर एक घर पे निकाला पता है? सॉल्यूशन। नहीं सर ऑब्वियसली सब चीज़ घर पे तो नहीं बता सकते बट हाँ, मैं अपनी मम्मी के साथ हमेशा क्लोज़ रहता हूँ, लाइक हुँ, उनको हर हुँ। चीज़ शेयर करता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ। पापा से भले नहीं कर सकता, हुँ, हुँ। बट मम्मी से हमेशा मैंने हर चीज़ शेयर की है। तो मम्मी को मैंने बता के रखा है ये सब बातें कि हाँ, ये सब थोड़ा मुझसे हो गया है, जाने-अनजाने में सही बट मैं ये सब जल्दी कोशिश करूँगा छोड़ने की और मैंने इस बार सोचा भी है कि अब 31st मतलब ये नया साल में हुँ, हुँ। कि ये सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे अचानक तो नहीं छोड़ सकता बट हाँ, धीरे-धीरे मैं करके सब छोड़ दूँगा। ओके। तो डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए क्या सोचे हो अभी? डिस्ट्रैक्शन से सर हटने के लिए देखो सबसे बड़ी चीज़ तो है भगवान, गॉड को आप बहुत फ़ॉलो करना चाहिए और मेरे को पहले बिलीव नहीं था सच में। हुँ, मेरे को हुँ। लगता था कि भाई पूजा-पाठ क्या ही है, सब ऐसे जो रील्स बनाते हैं जय श्री राम वगैरह-वगैरह, अच्छी बात है बट मेरे को लगता था कि एक शो ऑफ काइंड ऑफ ही है। बट जब मैंने ये खुद फ़ील किया कि हाँ, भगवान आप उसको उनको फ़ॉलो करोगे ना सब कुछ अच्छा होगा हुँ। और आजकल तो नेट है, यूट्यूब है, आप यूट्यूब में सर्च करो तो हर चीज़ आ जाता है। तो जैसे एक भजन मार्ग करके है ऑफ़िशियल भजन मार्ग ऑफ़िशियल, हुँ, हुँ। एक बाबा हैं, वो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी है। उनको सुनता हूँ तो काफ़ी अच्छा है, यूट्यूब में तो आजकल देखने मिलता है। ओके। हाँ सर, पूजा बहुत ज़रूरी है, आप हमेशा पूजा करो तो मेरे को तो मैं भी इस साल जब से मैं पूजा पाठ में घुसा हूँ, कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ, राम जी को बहुत मानता हूँ, हुँ, हुँ। तो बहुत सही होता है लाइक अच्छा फ़ील होता है, लगता है कि हाँ, चलो कोई साथ नहीं है तो भगवान साथ है। ओके। उससे पहले कैसे स्टूडेंट थे तुम, मतलब 12th से पहले?
सर उससे पहले भी लाइक देखो स्टडीज़ में मैं झूठ क्यों बोलूँ लाइक हमेशा इतना गुड तो नहीं रहा। हुँ, हुँ। बट हाँ, मतलब कभी इतना फेलियर टाइप तो मैंने फेल कभी नहीं हुआ। हुँ, किसी हुँ। चीज़ में कोई सब्जेक्ट्स में फेल नहीं हुआ, कभी म मेरे फेलियर मार्क्स आए भी नहीं हैं। ओके। बस इसी साल मतलब ये बस रिलेशनशिप के बाद जब होता है इंसान ब्रेकअप के बाद थोड़ा नहीं सँभाल पाता अपने आप को और मैं भी नहीं सँभाल पाया। हो गया मतलब थोड़ा नहीं हो पाया बस तो हो गया गड़बड़। तो वो अभी वेल सेटल्ड, मतलब अपना इंजीनियरिंग वगैरह चल रहा है? ऑब्वियसली उसका वो वेल सेटल्ड है और उसका एनआईटी भी शायद हो गया होगा, मैं आई डोंट नो बट हाँ, हो ही जाएगा क्योंकि वो टॉपर है और अच्छी बात है हो जाएगी, मेरे को ऐसा कुछ है नहीं उसके लिए। हुँ, हुँ। बट ठीक है, वो उसको जैसा सही लगा उसने किया एंड बस ठीक है, वो जैसे जहाँ रहे बस खुश रहे। ओके। तो अपने लिए क्या कर रहे हो अभी आजकल, डेली रूटीन में कैसा प्रिपरेशन हो अभी रहा है? सर फिलहाल तो फिलहाल सर वही है, बस आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ हुँ, हुँ। और अभी फिलहाल तो आउट ऑफ मतलब स्टेट आया हूँ, हुँ, हुँ। आउट ऑफ स्टेशन हूँ थोड़ा, ओके, कुछ काम से आया था बस, तो अभी कुछ दिन में घर वापस चल जाऊँगा रिटर्न। ओके। 7 तारीख को मेरा टिकट है, मैं घर वापस चल जाऊँगा, उसके बाद फिर वही बैक टू बेसिक 2 महीने के बाद तो एग्ज़ाम है मैथ का, तो बस शुरू होना है पढ़ाई में। हुँ, हुँ। और सर हाँ, सबसे और एक बात थी मेरी कि मैंने अपना सारा सोशल मीडिया अकाउंट कट कर दिया। ओके, मतलब कब से ये कट कर दिया? ये सर मैंने कट किया है कुछ 2-3 महीने पहले से मैंने सब कट कर दिया क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया लाइक देखो मेरा ऐसा था कि जितना मतलब शो ऑफ आप कितना ही करोगे, आप शो ऑफ करके दिखा के लोगों को आप कितना करो जितना करोगे उतना और मन करेगा दिखाने का हुँ, और उसमें डूबते जाओगे, आप डूबते जाओगे और मेरे साथ वही होता था। लाइक अगर वो उसका स्टोरी देखता था कि हाँ भाई ये एन्जॉय कर रहा है, मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है, कुछ करना है, घूमना है, डालना है स्टोरी, उसमें घुसते चले जाओगे तो इसलिए इंस्टाग्राम भी एक तरफ से मतलब जैसे आपको यूज़ करना है वैसे मैं अगर गलत वे से यूज़ करता था तो मेरे लिए वो हार्म ही था। हुँ, हुँ। इसलिए हटा दिया उसको भी, सबको हटा दिया। ओके, तो अभी है नहीं कुछ भी? नहीं इंस्टाग्राम भी नहीं है, फ़ेसबुक सब सब डिलीट कर दिया हूँ मैं, कुछ भी नहीं रखा। ओके, तो मतलब वापस मन नहीं करता कि मन तो करता ही होगा वैसे अब हर चीज़ का मन मतलब करता है, जहाँ एन्जॉयमेंट है वहाँ तो मन करेगा ही। इंस्टा जाके स्टॉक करो, देखो मतलब रील्स देखो। हुँ, बट वही है, अब उतना ही समझ आ गया ना सर, अब तो समझ आ गया कि कितना ही टाइम वेस्ट करें, अब हो गया जितना करना था किया मैंने, बस अब और नहीं करना। तो सुबह से शाम तक करते क्या हो अभी आजकल? आजकल सर घर की बात करो तो वहाँ पर मैं सुबह लाइक उठता हूँ तो वही पहले रिग्रेट होता है लाइफ को लेकर कि भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो रात को होती है। हुँ, हुँ। रात को जब आप अकेले हो जाते हो ना तो बहुत रिग्रेट होता है, उसकी पहले तो सेल्फ याद तो रियलाइज़ेशन आएगी। होता होगा फिर। हाँ, याद तो बहुत आती है कि अरे यार! उसके बाद सॉन्ग्स कुछ आ जाते हैं तो और दिक्कत होता है। हुँ, और हुँ। जब इंस्टाग्राम होता था तब जब रील स्क्रॉल करते थे, उसमें अगर कुछ अलग रील आ गया तो जिसको देख के अलग दुःख लगता था। ओके। तो वो भी एक प्रॉब्लम था इसलिए इंस्टा हटा दिया। हुँ, हुँ। रात को बहुत दिक्कत होता था, फिर धीरे-धीरे कैसे न कैसे नींद आ ही जाता। हाँ, रात को और एक प्रॉब्लम हुआ कि भाई लेट लेट नाइट स्लीप्स बहुत लेट में सोता था 3 बजे, 2 बजे, रिग्रेट कर के ओवर डिप्रेशन हो के 3 बजे मुझे नींद आता था। हुँ, हुँ। ये भी एक प्रॉब्लम था। फिर सुबह उठता था फिर पापा का डाँट सुनो कि भाई तू इतना लेट तक क्या सोता है? सुबह उठ जा, कुछ कर ले, एक्सरसाइज कर ले, कुछ भी कर ले। बट उनको क्या पता रात को इतना डिप्रेशन में लेट सोता हूँ मैं। ओके। फिर सुबह उठ के वही फ्रेश होकर फिर अपना ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कंप्लीट करके, फिर सोचता हूँ कि भाई आज पढ़ूँगा, लेकिन नहीं होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है क्योंकि होता ही नहीं है। अब सोचोगे आज पढ़ना है बट वही है डिस्ट्रैक्शंस होते हैं फिर दोस्त दोस्त भी तो भर रखे हैं मैंने, दोस्ती भी बहुत बड़ी गंदी चीज़ है अगर आपने गलत रखी है तो। हुँ, हुँ। दोस्त तो भी कोई मेरे ऐसे थे कि म्यूचुअल दो फ्रेंड्स थे दोनों में, तुम दोनों में? म्यूचुअल फंड जितने थे सबसे मैंने कट ऑफ कर दिया, सबसे मैं मेरे अरे! को बात ही नहीं करना था किसी से क्योंकि मतलब मैं भाग रहा था, बस भाग रहा था सब चीज़ों से कि अगर उससे मेरा किसी से कनेक्टेड है तो मैं उससे भागूँगा भाई, तो ये सब मुझसे नहीं हो कंपार्टमेंट पाएगा। के रिज़ल्ट के बाद ही हुआ? सर ये हुआ 12th के बोर्ड्स के रिज़ल्ट के बाद, सब कुछ जो भी बदला सब 12th मतलब बोर्ड्स के लास्ट रिज़ल्ट के ईयर बाद। मई में रिज़ल्ट आया था, तो मई के आस-पास ही। हाँ, मई के आस-पास ही सब जैसे उसका मतलब लाइक क्या हुआ था कि 12th का बोर्ड्स का रिज़ल्ट आया और मेरा जो फ़ोन था मैं रियलमी यूज़ करता था, तो मेरा फ़ोन कुछ वजह से खराब हो गया था। हुँ, और हुँ। उससे पहले मैंने ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बता रखा था कि मेरा कंपार्टमेंट लग चुका है मैथ्स में, ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। हुँ।
तो अचानक क्या हुआ, मेरा फ़ोन खराब हो गया, तो हम कट ऑफ हो गए, लाइक कुछ दिनों के लिए कट ऑफ थे, हुँ, बातचीत नहीं हो पा रहा था। तो उतने दिनों में पता नहीं क्या हुआ और लिटरली मेरे साथ ये हुआ जिस दिन मैं नया फ़ोन खरीद के लाया हूँ, हुँ, मेरा वो फ़ोन तो बना नहीं, तो मेरे पापा को बोला कि पापा ऐसा-ऐसा है, पढ़ाई-वढ़ाई भी करना है, तो फ़ोन तो मेरे को नेसेसरी है अभी। और जिस दिन मैं फ़ोन खरीद के लाया हूँ, आई रियली टेक्स्टेड माय गर्लफ्रेंड फर्स्ट, मतलब सबसे पहला व्हाट्सएप में मैसेज मैंने उसको किया हुँ, हुँ, कि हाय, आई हैव ब्रॉट द फ़ोन, अभी हम बात कर सकते हैं। लिटरली मैंने ये लिखा, काश हुँ, उसका हुँ। स्क्रीनशॉट अब तो अभी नहीं है। मैंने ये लिखा और उसका मैसेज क्या आता है कि मुझे तेरे से कुछ बात करना है कॉल में। जैसे कॉल करता हूँ, वो बोलती है मुझसे और नहीं हो पा रहा है। मतलब लिटरली मेरे को इतना होप ये चीज़ एक्सपेक्टेड था कि भाई मतलब जिसके लिए मैं इतना कर रहा हूँ यहाँ पर, वो ऐसे छोड़ के जाने वाला है। बट कभी-कभार ऐसा होता है ना, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जितना लाइफ को देखा है। हुँ, हुँ। ज़िंदगी में अगर ऐसे टफ सिचुएशंस जल्दी आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि लाइफ को, मतलब आगे जाके सपोज़ तुम्हें 25 साल में, 30 साल में ऐसा एक्सपीरियंस मिलता, तो तुम में कितना चोट लगता सोचो। बट तुम अभी कितने साल के होगे? 17-18 साल के होंगे। 18 हाँ। 18 साल के एज में तुम्हें ये सब एक्सपीरियंस करने को मिल गया। सोचो लाइफ में अभी कितना भी टफ सिचुएशन आएगा, तुम टूटोगे नहीं। वही अब सर हिम्मत भी नहीं है टूटने की, अब हो गया जितना था करना था हो गया। हुँ। टूट गया एक बार अब और हिम्मत भी नहीं है लाइक ये सब चीज़ों में घुसने ये की। हर बुरे चीज़ में अच्छा कुछ छुपा होता है ना। तुम अगर खुद को ही पूछोगे, क्या अगर मैं पूछूं तुम्हें, क्या अच्छा चीज़ सीखे इस सब से, मतलब जो चीज़ भी हुआ? अच्छा चीज़ सर यही सीखा कि मतलब देखो प्यार आप करो, अच्छी बात है, प्यार तो अच्छी बात होती है, लेकिन आप उनसे ना एक्सपेक्ट मत करो यार कि कल आपके साथ ये होगा या नहीं होगा। हुँ, हुँ। सबसे बड़ी गंदी चीज़ वो एक्सपेक्टेशंस होती है, आप मत रखो, इतने भी मत रखो कि कल वो इंसान अगर छोड़ के जाए तो आप एक्सपेक्ट करके रखो कि हाँ, इसको भी जाना ही था, वो गया। हुँ, अब हुँ। वो नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है भाई ये नहीं इसको नहीं रहना था, वो नहीं है और तुम्हारा प्यार तो उससे कम होता नहीं है ना, तुम जितना थे, तुम सही थे, बस तुम सही थे, बस एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को और क्या। बिल्कुल, सही चीज़ है, मतलब इतना कुछ मैच्योरिटी आ गया तुम में ये सब चीज़ सीख के। आई क्या होप गलत अच्छी किए बात है। तुम्हें लग रहा है? मतलब ओवरऑल चीज़ में क्या-क्या गलत? एक तो मैं गलत बोलूँगा, ये सर जो बुरी आदत पाल रहे हो ना, ये तो गलत हाँ। है, मैं बोलूँगा इसको जल्दी से छोड़ हाँ दो। सर ऑब्वियसली गलत है, पता है मुझे। क्योंकि ये अभी बहुत हज़ारों लोग देखेंगे, तो सबके लिए एक मैसेज जाना चाहिए यहाँ से कि अगर गलत आदत पाल भी लिए हो ना, तब छोड़ सकते हो तुम। और मैं तुमसे अपडेट लूँगा कुछ दिनों में कि तुमने छोड़ा हाँ या नहीं, सर। क्योंकि तुम्हारे बातों में ऑनेस्टी है, सच बता रहे हो सब कुछ। हाँ, हाँ, सच तो बता दे रहा तो हूँ सब कुछ। वही सच मैं कुछ दिनों बाद भी जानना चाहूँगा, बट मैं जी। बोलूँगा कि यार छोड़ दो। और क्या-क्या गलत किए हो बताओ, खुद के साथ या किसी और के साथ, या क्या-क्या गलत, पढ़ाई को इग्नोर करना वगैरह क्या-क्या बताओ? गलत सर गलत तो देखो गलत तो सभी करते हैं, कोई हराम तो है नहीं, सब गलत काम करते हैं कुछ ना कुछ। हुँ, हुँ। तो गलत सर हाँ, मैं भी करता हूँ जैसे हो ग बहुत बदमाशियाँ भी मैंने की है। लाइक स्कूल टाइम में भी मैंने बहुत बंक किया है, फिर ट्यूशन्स भी मैंने काफ़ी बंक किए हैं। हुँ, और हाँ, मतलब सब पापा-मम्मी को कभी ज़्यादा टाइम दिया नहीं और सबसे बड़ी चीज़ वैल्यू करना सीखो यार, वैल्यू तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, मैंने वैल्यू भी कभी की नहीं पापा की, जो पापा लाइक मेहनत करके ही कमाते हैं ना, वो भी मेहनत हुँ, करके कमा रहे हैं। ट्यूशन का फीस दे देते थे, स्कूल के फीस दे देते थे। उसको मज़ाक में मत लो यार, बहुत खराब लगता है, मतलब बहुत बाद में रिग्रेट बहुत फ़ील होता है। जब मैं ये सब बाद में बैठ के सोचता था, मुझे भी बहुत बहुत खराब लगा, बट अब वो टाइम जब निकल जाता है तो आप कुछ कर तो नहीं सकते उसका ऑब्वियसली। बट बहुत खराब लगा बहुत कि मैंने जो पापा मेरे ट्यूशन में इतने बड़े-बड़े फीस दिए हैं। 80,000 2 साल का मैंने 80,000 पे किया था। हुँ, वो भी हुँ, कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है ट्यूशन्स के हिसाब से। तो बंक किया मैंने, ट्यूशन में कभी ध्यान नहीं दिया, उसको मज़ाक के वे में लिया। बहुत गलत है, बहुत रिग्रेट फ़ील होता है बाद में ये सब चीज़ों को लेकर। हुँ, हुँ। तो अभी आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन सर अभी फ़िलहाल यही है कि जो मार्च में मेरा जो सबसे मेन चीज़ है, मार्च में जो एग्ज़ाम है हुँ, मैथ्स का, उसको कैसे भी क्लियर करना है क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं किया तो कॉलेज नहीं मिलेगा तो आगे कुछ है नहीं। हुँ, तो सबसे पहले मेन चीज़ है मेरा कॉलेज, तो 12th का जो मैथ्स है उसको मेरे को क्लियर करना है। तो बस अब 2-3 4 दिनों के अंदर मैं घर जाऊँगा, तो वो बस पढ़ाई स्टार्ट करना है।
मैं कुछ बोलूँगा प्लान ऑफ एक्शन में सबसे टॉप चीज़ ये रखो कि जिस इंसान की वजह से तुम गलत आदत पाल रखे हो ना, वो इंसान को तो हटा दिया तुम, बट आदत नहीं जा रहा, वो आदत को पहले हटाओ। हाँ सर, आदत भी हटा ही दूँगा, ऐसा नहीं है, को मैं करता हूँ, आदत हटाने की कोशिश करता और हूँ। एक देखो चीज़ अब बोलूँगा, देखो ये तुम्हारे लिए पर्सनल लेवल पे हेल्पफुल रहेगा। कोई भी आदत है ना, मतलब कहते हैं कि 21 दिन लगता है बनने में, बट टूटने में तुरंत टूट सकता है। पता है कैसे? सुबह उठ रहे हो रोज उठ रहे हो सुबह 6 बजे, बट हुँ, ये आदत बन चुका है तुम्हारा। अगर आदत तोड़ना है तुम्हें 6 बजे नहीं, वो 7 बजे 8 बजे 10 बजे उठना है। कितना आसान है 10 बजे उठना, सोते रहो, है ना? हुँ, तो हुँ, आदत टूट गया। वैसे ही अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, रोज 10 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, ये आदत बन गया। बनने में कितना टाइम लगा? रोज 10 घंटे पढ़ना इज लाइक वेरी टफ। धीरे धीरे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे करके 10 घंटे पे पहुंचे। पर तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे? तुरंत किसी दिन बाहर घूमने चले गए, या फिर सोते रहे, या मूवी देखने चले गए, तो 10 घंटा तो तुम्हारा हुआ नहीं ना, आदत टूट गया। उस दिन तुमने पढ़ाई नहीं बिल्कुल। तो आदत तोड़ना बहुत आसान होता है, आदत बनाना मुश्किल है। जो तुम आदत अभी बना चुके हो, धीरे धीरे बनाए आदत ना, तोड़ने में तुरंत टूट जाएगा। तो बस ट्राई करके हुँ, देखो। खुद के अंदर ही है यार, तुम ही ने बनाया, तुम तो तोड़ सकते हो, कोई और बाहर वाला इंसान है नहीं जो बनाया हो। भले हम हाँ, एक्सक्यूज दे देते हैं कि उसके वजह से हमने ये आदत बना दिया, बट बनाया तो हमने ही ना। हाँ सर। हम्म। और और कुछ कहना है? हाँ, क्या कहूँ सर, बस अब यही इतना ही है, और तो कुछ है नहीं। बट देखते हैं अब आगे, जो देखा है मैंने, सोचा बस करना है उसको। देखो रिवेंज के तौर पे वो देखे हो ना, शादी में जरूर आना। सर देखो, मेरे को मैं लाइक इतना मतलब जो भी देखता हूँ मैं इतना सीख लिया हूँ कि देखो रिवेंज करके भी मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। हम्म। तो रिवेंज तो मेरे मन में कुछ है नहीं, पहले था एक रिवेंज, ऑब्वियसली आ जाता है कि हाँ भाई, अब बदला लेना है, इससे कुछ करना है। हम्म। अगर बदला लेना होता तो मेरे पास बहुत कुछ था, प्रूफ था, हम्म। बहुत कुछ चीज़ें थी जो मैं उनके उसके घर वालों को दिखा सकता था या कुछ भी कर सकता था। ओके। मेरे पास काफ़ी काफ़ी ऑप्शंस थे रिवेंज लेने के। हम्म। बट मेरी भी बहन है और मैं समझता हूँ कि ठीक है, उसको जैसे ठीक लगा उसने किया। तो रिवेंज तो मैं नहीं लेना चाहता। नहीं, और वैसा टाइप का रिवेंज नहीं, जैसे कि पढ़ाई के वजह से उसने छोड़ दिया, तुम्हारा सक्सेस नहीं हुआ, तो तुम सक्सेस से रिवेंज ले सकते हो कि तुम में हाँ, वो जो तो मैं इंसान, ऑब्वियसली। हाँ, हाँ, जो इंसान तुम्हें बिल्कुल वैल्यू नहीं दिया, तो उसके सामने तुम खड़े हो सकते हो। और अपने सामने मिरर के सामने जब खड़े होगे, खुद सोचोगे कोई इंसान था जिसने मुझे बस फेलियर की वजह से छोड़ दिया, और आज मैं खुद एग्जाम्पल हूँ फेलियर से वापस खड़े होने का। नहीं सर, वो तो मैं पक्का करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा। कब मैं ऐसा भी कभी था नहीं कि मैं रुकने वाला हूँ। हम्म। बस हाँ, एक एक इंसान के लिए होता है आपका कुछ फीलिंग्स, एक कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। हम्म। उसने तोड़ा तो बस ठीक है, बट मैं भी कभी रुकने वाला तो हूँ नहीं। बिल्कुल। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि रुक जाऊँ। बट हाँ, एक 31st तक का एक था कि मैंने इसलिए सोच रखा था, प्रॉमिस कर रहा था खुद को कि भाई 31st तक उसको भले मैं 100 कॉल कर दूँ या 100-150 कॉल कर दूँ, बट उसके बाद एक कॉल भी उसका आया तो मैं हमेशा ब्लॉक रखूँगा नंबर, ना ही यहाँ से एक कॉल भी उसके पास जाएगा। तो हम्म। बस वहाँ तक था और कुछ है नहीं, तो ब्लॉक कर खत्म हो दिया गया अभी? बस। हाँ, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको और कुछ है नहीं। ओके। हर जगह से अब खत्म हो चुका है सब कुछ। ठीक है। ये मतलब अपने अंदर जो स्पिरिट है कि अभी करना है कुछ अपने लिए, पास होना है किसी भी तरीके से, हाँ ये सर। बनाए रखो। और रोज मेहनत करो, रोज मेहनत करना जरूरी है, क्योंकि यही है जो तुम्हें रिजल्ट देगा, और ये तुम्हारे साथ रहेगा। भले कैसा भी सिचुएशन हो, अगर तुम मेहनत ढंग से कर रहे हो ना, ये साथ नहीं छोड़ेगा। ये एग्जाम के दिन भी रहेगा, रिजल्ट के दिन भी तुम्हारे साथ रहेगा। सर हाँ। है ना? और हाँ सर। सबसे इम्पोर्टेंट तो माँ बाप ही होते हैं यार। अब देखो कितना माँ-बाप, कुछ हाँ भी सर, हुआ, वो भी देख लिया। कितना कुछ सबसे भी हुआ, इम्पोर्टेंट, लोग आए चले गए, बट माँ बाप चले गए, थे, माँ-बाप नहीं हैं, जाते, और आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। वही है। ठीक है, अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। बहुत थैंक स्टूडेंट्स यू को सर। हेल्पफुल भी रहेगा, बट ऑल द बेस्ट। गलत चीज़ों को थैंक यू। छोड़ो, सही राहों पे चलो। और खुद हाँ सर, तो हाँ। काफ़ी समझदार बन चुके हो, हुँ, और ऐसे ही खुद का ख्याल रखो, खुद को हमेशा टॉप प्रायोरिटी। हाँ सर, हाँ, अभी जाके जिम भी जॉइन करने वाला हूँ वैसे, तो हम्म। कर लेंगे। ओके। गुड यार, गुड। थैंक यू सर।